नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद बाबा चैनल पर। बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया से हमारा जो वीडियो चल रहा था उसमें अगला क्रम है, अगला पार्ट है उसका बीटीसी और डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में का एक सब्जेक्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इसके कुछ करेंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नया वीडियो आए उसका अपडेट आप तक आसानी से पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पेवलव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया? किसके ऊपर किया है? कौन से? तो बिल्ली, वनमानुष, कुत्ता और मेढक। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? तो पेवलव ने जो किया है वो कुत्ते पे किया है। सही आंसर तो क्या होगा हमारा? कुत्ता हो जाएगा, कुत्ता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया? इसके ऑप्शन में कुत्ता, तोता, मनुष्य और बिल्ली। तो सही आंसर क्या है? तो थॉर्नडाइक ने किया है बिल्ली के ऊपर, पेवलव ने कुत्ते पे किया है और थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे किया है अपना एक्सपेरिमेंट। चलिए अगला देखते हैं। व्यक्ति की वह मनोवैज्ञानिक मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों के सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन के समर्थ होता है कहलाता है। समंजन, मानसिक स्वास्थ्य, आत्मसातन और प्रकीर्णन। तो सही आंसर क्या होगा? तो उसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानसिक स्वास्थ्य है। मनोस्थिति जो होता है वो मानसिक स्वास्थ्य है। अगला देखते हैं। बाल विकास की अवधारणाएं होती हैं। बाल विकास की अवधारणाओं के बारे में पूछा है तो 2, 3, 4, 5। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 3 होती हैं। अगला देखते हैं। बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है बाल विकास की दृष्टि से, बाल शिक्षा की दृष्टि से, बाल विकास एवं शिक्षा की दृष्टि से, बाल समायोजन की दृष्टि से। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 7 हो जाएगा, और बाल विकास एवं शिक्षा की दृष्टि से। अगला देखते हैं। किशोरावस्था में बड़े बल, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? किलपैट्रिक, स्नेहल, टिपिनन, वॉटसन। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 12 हो जाएगा, हॉल का, स्टेनल हॉल का। अगला देखते हैं। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक प्रयास एवं त्रुटि के सीएल हॉल और पावलव, थॉर्नडाइक और वुडवर्थ। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, थॉर्नडाइक ने। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? तो थॉर्नडाइक ने दिया है। अगला देखते हैं। जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है, यह कथन किसका है? जिन तथ्यों को सीख चुके हैं उनका स्मरण करना ही स्मृति है। किसका है? ऑप्शन है रास और वुडवर्थ, रायबर्न, स्किनर। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 12 हो जाएगा, वुडवर्थ का। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है पूछा। मध्यमान, माध्यांक, प्रसार और बहुलक। तो सही आंसर क्या होगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर 7 हो जाएगा, प्रसार। प्रसार नहीं है, मध्यमान और मध्यांक, बहुलक तीनों ही केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक हैं। अगला, सीएटी परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु उपयुक्त होता है? सीएटी परीक्षण 1 से 5 वर्ष, 3 से 11 वर्ष, 11 से 13 वर्ष और 11 से 15 वर्ष। तो सही आंसर क्या होगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर 12 हो जाएगा, 3 से 11 वर्ष। संवेग का प्रकार नहीं है, संवेग का प्रकार नहीं है कौन सा? क्रोध, भय, ध्यान, प्रेम। तो ये तीनों ही होते हैं संवेग के, क्रोध, भय, प्रेम तीनों होते हैं इसके। तो कौन नहीं है? तो उसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ध्यान। अगला, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नया वीडियो आए उसका अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।
प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है 80 से 90, 110 से 120, 40 से अधिक और 100 से 120। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, 40 से अधिक, क्योंकि पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां हैं 2, 4, 6, 3। 2, 4, 6 और 3। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, 4 हो जाएगी। 4 हैं, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट हुआ है। व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार, प्रतिमान और इसकी विशेषताओं का योग उल्लेख करता है। ये कथन किसका है? मन का है, बिग एंड हंट का है, वार्ने का है, रेक्स का। तो सही आंसर क्या होगा? तो बिग एंड हंट का, ऑप्शन नंबर बा। अगला देखते हैं, मनोवैज्ञानिक लक्षणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण कैसे? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, दोनों का मिश्रण, उभयमुखी, आ और बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? तो आ और बा दोनों ही होते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सा हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा के संकेत करता है यदि उसे उचित रूप से समझा जा सके, उसका उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक सफल व्यक्ति बन सकता है। यह कथन किसका है? हरलॉक, क्रो एंड क्रो, फ्रॉबेल और थॉम्पसन। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा दा हो जाएगा, थॉम्पसन। क्रेस्मर ने कितनी तरह के व्यक्तित्व बताए हैं? 2, 3, 4 और 5। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, 3 तरह के बताए हैं क्रेस्मर ने। अगला, व्यक्तित्व परीक्षण या मापन की विधियाँ: आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि, प्रक्षेपण विधि, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, सभी ही होते हैं। आत्मनिष्ठ विधियाँ, वस्तुनिष्ठ विधियाँ और प्रक्षेपण विधि सारी ही होती हैं व्यक्तित्व परीक्षण मापन की विधियाँ। अगला, समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने वातावरण से भी संतुलित संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। यह कथन किसका है? हारलॉक का, थॉम्पसन का, गेट्स एंड अन्य का, जॉन डेवी का। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, गेट्स एंड डेवी, अन्य का। अगला, किस विधि के द्वारा मनुष्य के चेतन के साथ साथ अचेतन मन की भी अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है तुलना विधि, प्रक्षेपण विधि, मनोविश्लेषण विधि और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? तो मनोविश्लेषण विधि के द्वारा चेतन और अचेतन दोनों ही का अध्ययन किया जाता है। अगला, व्यक्तिगत विभिन्नता में महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका मापन किया जा सकता है। उक्त कथन किसका है? टायलर का, स्किनर का, क्रो एंड क्रो का और थॉम्पसन का। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, स्किनर का। अगला, कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है। उक्त कथन किसका है? कल्पना दूरस्थ वस्तुओं का संबंध है। थॉम्पसन का, मैकडूगल का, रायबर्न का, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, मैकडूगल का, मैक। अगला, कल्पना के प्रकार क्या होते हैं? सृजनात्मक, आदानात्मक, आ और बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? तो हमारा आ और बा दोनों हो जाएंगे, साव। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी अन्य उद्देश्य को और अविराम
गति से प्रभावित होते हैं, कथन किसका है। इसमें भी कथन पूछा है किसका, मैकडूगल का, बैलेंटाइन का, गैरेट का, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, तो बैलेंटाइन का, ऑप्शन नंबर ब। चिंतन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से सर्वाधिक कौन सा तत्व होता है। उद्देश्यपूर्णता, उत्पादकता, सृजनात्मकता, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, चिंतन प्रक्रिया में क्या होता है, तो उद्देश्यपूर्णता होती है। अगला, मन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य को रखकर क्रमानुसार चिंतन करना तर्क है। इस कथन किसका है, तो ऑप्शन बैलेंटाइन, गैरेट, वुडवर्थ, और ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, तुम्हारा ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा, गैरेट का, गैरेट का है। चलिए इतना ही, अगला वीडियो जल्दी आएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नया वीडियो आए उसका अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।